नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं पॉलिटी जीके की क्लास नंबर 8। दोस्तों, आज की जो क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आपके एग्ज़ाम में हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इस टॉपिक का दोस्तों हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक का आज के इस पार्ट 1 कवर करेंगे और आज के इस पार्ट में हम लोग 30+ MCQs कवर करेंगे। और दोस्तों जो इसकी हम करीब 3 वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपके एग्ज़ाम में ये मान लो क्वेश्चन बनना ही बनना। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एक बार शुरू से लास्ट तक पूरी देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी फ्रेंड्स लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। यानी दोस्तों जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे और कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में आपके बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, उस समय जो है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों भाग की बात करें तो दोस्तों उस समय इसमें जो भाग थे वो 22 भाग थे, ठीक है। अगर वर्तमान समय में बात करें दोस्तों तो 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए। तो आपको इनको भी याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पूछा भी गया एक बार कि जो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है। तो आपको याद रखना दोस्तों, ये जो आपका आर्टिकल 1 है यानी अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया भी है, लेकिन ये इस प्रकार से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी ले लिया। तो जो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया, तो दोस्तों राज्यों का संघ कहा गया। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है जो हमारा भारतीय संविधान है इसके किस अनुच्छेद में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो आपको दोस्तों याद रखना है इस प्रकार के जो प्रावधान है वो दोस्तों कहाँ पर दिए गए हैं, तो आर्टिकल 5 से 11 यानी अनुच्छेद 5 से 11 में जो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारतीय संविधान में जो नागरिकों को मूल अधिकार की जो निश्चितता प्रदान करता है वो कौन से आर्टिकल हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना जो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो आर्टिकल हैं इनमें जो है नागरिकों को मूल अधिकार की जो निश्चितता प्रदान की गई ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है।
अगर दोस्तों जो नौकरी और शैक्षणिक संस्थाओं में जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराए जाने के लिए जो केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद का अधिकार प्रदान है, तो दोस्तों आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 16। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। यानी आपको दोस्तों बताना जो अस्पृश्यता का उन्मूलन है वो कौन सा आर्टिकल करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो आर्टिकल 17 है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, जिसे हम लोग छुआछूत का उन्मूलन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। यानी दोस्तों जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कौन सा आर्टिकल जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं हैं उनको निर्धारित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया। तो आपको दोस्तों याद रखना है जो आपका आर्टिकल 57 है, इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की जो योग्यताओं का निर्धारण है वो आर्टिकल 57 में किया गया। तो आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी जाती है। यानी दोस्तों भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल नंबर 19 यानी अनुच्छेद 19 आपका जो है ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो प्रेस की स्वतंत्रता ही किस आर्टिकल में दी गई है। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल 19 का फर्स्ट है उसमें दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यानी दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं इनके अंतर्गत कौन सा आर्टिकल है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों आपको याद रखना आर्टिकल 24 है यानी आर्टिकल 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा आर्टिकल है भारतीय संविधान का जिसमें जो अल्पसंख्यक हैं उनके हित के लिए जो संरक्षण की व्यवस्था की गई है वो कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों वो आर्टिकल है कौन सा 29 यानी अनुच्छेद 29 में ये बात कही गई। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी दोस्तों जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं इनकी जो रक्षा सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है। तो आपको याद रखना दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है इसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। आर्टिकल किसके, तो 32 के अकॉर्डिंग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। यानी दोस्तों ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपको याद रखना दोस्तों कई बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपके जो आर्टिकल हैं 36 से 51 यानी जो आपके आर्टिकल 36 से लेकर के 51 है इनमें दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात कही गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी दोस्तों जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणाएं हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित की गई हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों ये आर्टिकल जो आपका 39 यानी 39 है
इसमें राज्य की जो कल्याणकारी अवधारणाएं हैं उनका जो वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। इन्हें दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य सरकारों को जो ग्राम पंचायत होती हैं उनके गठन का प्रावधान दिया गया है। तो दोस्तों उस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है, तो दोस्तों वो है आर्टिकल नंबर 40, जो 40 नंबर अनुच्छेद है दोस्तों। इसमें राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन के निर्देश दिए जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपको दोस्तों बताना है कि जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है इसके द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना दोस्तों जो आर्टिकल आपका 51 का ए है इसमें दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। अगर बात करें दोस्तों जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की बात है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो आपको याद रखना दोस्तों वो आर्टिकल है कौन सा 51 का ए। ठीक है, 51 का दोस्तों जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। यह बात दोस्तों किस आर्टिकल में दी गई है आपको बताना और इम्पोर्टेंट भी है। तो दोस्तों ये जो बात है आर्टिकल 53 यानी आपका जो अनुच्छेद 53 है उसमें ये बात कही गई कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होंगी वो राष्ट्रपति में निहित होंगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत चलाई जाती है आपको बताना है और इम्पोर्टेंट भी है, आपको याद भी रखना दोस्तों। जो आर्टिकल आपका 61 है यानी जो 61 अनुच्छेद है इसमें दोस्तों ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 के तहत चलाई जा सकती है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ से दोस्तों आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आना ही आना हर एक शिफ्ट में, ये आप नोट कर लीजिए। तो आपको इस सेशन को लास्ट तक बिल्कुल कंप्लीट देखना है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, तो आपको दोस्तों याद रखना जो आर्टिकल 63 है इसमें ये बात कही गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत जो मंत्रीगण होते हैं इनका जो सामूहिक रूप है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। तो दोस्तों ये जो बात है आर्टिकल 75 यानी अनुच्छेद 75 में ये बात कही गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी दोस्तों आपको बताना है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों आपको याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 75। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद का कौन सा है। यानी दोस्तों जो भारत के महान न्यायवादी की जो नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल है वो कौन सा आर्टिकल है। तो दोस्तों वो कौन सा आर्टिकल है, तो वो आर्टिकल है 76 यानी अनुच्छेद 76। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता उल्लेख करता है। यानी दोस्तों संसद के दोस्तों 200 सदन होते हैं, 6-6 महीने के अंतराल में 2 बैठकें होती है, ठीक है। तो ये जो अनिवार्यता का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको याद रखना दोस्तों, अनुच्छेद जो आपका 85 है, यानी आर्टिकल आपका जो 85 है यानी अनुच्छेद 85 है, इसमें ये बात कही गई है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति है संविधान की किस आर्टिकल के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो आपका आर्टिकल 85 यानी अनुच्छेद 85 के अंतर दोस्तों जो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आपको बताना दोस्तों संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल में किया गया है? तो आपको याद रखना दोस्तों जो अनुच्छेद 108 है इसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो दोस्तों इस प्रकार के जो प्रावधान है आपके अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल जो 108 है, इसमें ये बात कही गई कि लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त अधिवेशन के विषय के जो प्रावधान है आर्टिकल 108 में दिए गए हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? नहीं दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो आपका आर्टिकल 110 यानी 110 यानी आर्टिकल दोस्तों जो आपका कौन सा 110 है, इसमें ये बात कही गई है। चलिए इसके बाद दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को प्रदान करता है? दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों जो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें भारत के राष्ट्रपति में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है वो दोस्तों आर्टिकल 123 में, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों इसका जो बचे हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से संबंधित वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक से संबंधित दोस्तों आपको 3 पार्ट में आपको देना। आज की इस वीडियो पहला पार्ट हो गया, नेक्स्ट डे में दोस्तों पार्ट 2 मिलने वाला, इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, यानी ये 3 पार्ट में दोस्तों ये जो टॉपिक है कवर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है इसलिए मैं आप लोगों को इसमें ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो आपको दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखना है। और दोस्तों जितने भी दोस्त लोग आपके और भी उन तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो दोस्तों आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल टॉपिक वाइज ये वीडियो कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।